हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग अड्डा। सो वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज फिर हम सीखने वाले हैं। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, एक्सेल के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और हमने फाइल मेन्यू और होम मेन्यू जो है हमारे ये दो टैब कवर किए थे। और आज हम कवर करने जा रहे हैं इंसर्ट मेन्यू। तो देखते हैं इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरीके से हम इस मेन्यू को यूज़ करते हैं, इन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ये पिवट टेबल, जैसे कि आप क्लिक करेंगे अब फाइल ओपन करने के बाद इंसर्ट इंसर्ट पे देखेंगे फर्स्ट जो है हमारा टेबल्स का जो है ऑप्शन है, जहाँ पे हम देखते हैं पिवट टेबल। तो सबसे पहले पिवट टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। और बाकी इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि वीडियो ऑलरेडी डली हुई है इस पे चैनल पे। आप उस पर जाके देख सकते हैं पिवट टेबल किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, वो सारा कुछ डिटेल में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो किस तरीके से हम पिवट टेबल बनाते हैं। हमने डेटा सेलेक्ट किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आप नए टेबल पे चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ओके कर देंगे, नई टेबल पे बन जाएगा, एक नई सीट क्रिएट हो जाएगी। और अगर चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए तो आप क्लिक करेंगे, लोकेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इसके अंदर और क्लिक कर देंगे जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है, इस तरीके से। फिर एरो पे डाउन करेंगे और ओके कर देंगे। ये आपका पिवट टेबल इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय नेम डालना है, एम्प्लॉय नेम डालिए, का डिपार्टमेंट काउंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, उसका काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो पिवट को यूज़ करते हैं। और पूरा अगर डिटेल देखना है तो वीडियो इस पर डली हुई है पिवट टेबल के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्लिक करते हैं और देखते हैं रिकमेंडेड टेबल। रिकमेंडेड टेबल क्या है कि जब आप डेटा सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो रिकमेंडेड टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल आपको रिकमेंड करता है। देखिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स इसने आपको शो कर दिए हैं, वो खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप किस तरीके की टेबल लेना चाहते हैं। तो ये देखेंगे, आप इनमें से जो भी क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये बना हुआ आ जाएगा, एक नई शीट पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये रिकमेंड करता है कि एज़ पर द डेटा वो डिफाइन करता है। तो आपको कुछ सैम्पल्स वो देता है, अगर आपको लगता है कि ये आपके यूज़ में आने वाला है तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा एक टेबल बना हुआ है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर लेता हूँ और इसको वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये मैंने वैल्यू पेस्ट किया। अब ये देखिए, ये एक नॉर्मल टेबल है और ये जो टेबल बनी हुई है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो नीचे की चीज़ अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो लेता है। अभी हमने सम किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तब फिर देखेंगे टेबल ये बनती चली जाती है, नीचे ऐड होता चला जाएगा। बट अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, राइट। तो उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डेटा को हम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, ये जो टेबल का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। ये रेंज सेलेक्ट कर लेता है, जहाँ तक डेटा है ओके कर देंगे, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी अगर लिखते हैं, जैसे ही सेल में कुछ भी लिखा और एंटर किया तो एक नई रो क्रिएट करता है, अपने आप ही ऐड करता चला जाता है उस टेबल के अंदर, राइट। तो इस तरीके से टेबल आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसके बाद इंसर्ट पे जाते हैं और देखते हैं पिक्चर्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स शेप्स हैं हमारे, इसको इलिस्ट्रेशंस के नाम से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा। तो इसमें आपको अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है, आप जाएंगे डायरेक्टली, जैसे मेरे डिवाइस पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, अगर मुझे वो इंसर्ट करनी है तो मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने ये उठाया, कोई भी एक पिक्चर उठा लेते हैं, तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। वैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। या कुछ और पिक्चर लेना है, एक आध और इंसर्ट करके देख लेते हैं। डिवाइस ऑनलाइन अगर चाहते हैं आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर ऑनलाइन इस पर आप अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये मैंने इंसर्ट किया, इस तरीके से पिक्चर आ गई। तो आप इस तरीके से आप एक्सेल में पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं।
राइट। देन इसके बाद शेप्स हैं। शेप में ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, अब कई बार क्या होता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हैं और उसमें अगर आपको रिक्वायर्ड होता है कि किसी भी तरीके की आपको शेप्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से इस तरीके से शेप्स ले सकते हैं। इसके डिज़ाइनिंग वगैरह आप फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। फिल करना है, अगर नो फिल करना है आप नो फिल करेंगे तो इसे फ्लाइन दिख जाएगा। फिल रखना है तो आप कलर चेंज करना है, सिर्फ इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको लेने हैं आप जाएंगे इंसर्ट शेप्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और आप यहाँ से उठा सकते हैं। राइट, तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई इक्वल टू का साइन लेना है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इक्वल टू का साइन लगाना है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारे साइंस हैं इस पर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए, तो कई बार हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या कोई SOP वगैरह बना रहे होते हैं तो भी अब ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो होता है, ये अगर आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो होता है, जैसे ग्राफिकल व्यू आपको बनानी है, हायरार्की बनानी है, कंपेनी हायरार्की बनानी है, प्रोसेस फ्लो बनाना है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। लिस्टिंग्स करनी है, लिस्ट बनानी है, किसी तरीके के फ्लो जो बनाते हैं हम, रिलेशनशिप्स बनाने, तो हम यहाँ से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डाला, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हायरार्की बनानी है, कंपनी की कोई हायरार्की बनानी है, तो आपने ये उठाया, कोई भी एक इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप, जैसे हमारे ये वर्टिकल्स वगैरह सारे होते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमने उठा लिया। यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे जो है, अगर कंपनी की हायरार्की हो तो CEO जो है उनका नाम आ गया वहाँ, यहाँ पे अगर CFO हो गया, इस तरीके से यहाँ पे MD या जो भी है मैनेजर हो गए, इसके नीचे फिर सुपरवाइजर्स हो गए। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी हायरार्की बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप पे स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, आप कहीं भी जाएंगे, स्क्रीन जो क्लिक करेंगे वो वहाँ पे आ जाता है। राइट, ये क्लिक किया और ये देखिए ये आ गया। इस तरीके से अभी मैंने डेस्कटॉप पे वो जाके क्लिक किया था। कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेट का कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ कंटेंट हमें वहाँ से उठाना है, तो हमने वेब पेज खोला हुआ है, वेब पेज पे डायरेक्टली जाके हम वहाँ पे आपका स्क्रीन स्क्रैपिंग कर सकते हैं और कट करके उठा लेते हैं। देन इसके बाद हमारे एडिंस हैं। एडिंस बता दूं, एडिंस क्या है कि गेट एडिंस पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए विकीपीडिया वगैरह, आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है और बार बार स्विच ना करना पड़े, तो आप यहाँ से जैसे विकीपीडिया आपने ऐड कर लिया, राइट, कंटिन्यू किया, इस तरीके से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एडिंस काफ़ी सारे इसके अंदर हैं इनबिल्ट, और आपके जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप एडिंस यहाँ पे लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे आपने ये देख लिया, अब इस पे अगर आपको कुछ पढ़ना है या किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, बिल गेट्स के बारे में लिखना है, बिल गेट्स डाला, ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। तो आपको कुछ भी विकिपीडिया से रिलेटेड अगर आपने कुछ उस पर डाला है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ईजी हो जाता है। डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आपको कि कुछ लिखना है, सजेशन लिखना है, यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एडिंग्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपके खुद के एडिंग्स जो हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे जो आपने यूज़ किए हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए थे, अलग अलग पीपल ग्राफ हो गया और ये स्टॉक कनेक्टर हो गया, इस तरीके से हमने यूज़ किए थे। पीपल ग्राफ अगर देखेंगे तो आपने ये दिखा देता हूँ आपको पीपल ग्राफ किस तरीके का होता है। तो इस तरीके से एडिंग्स हम यूज़ करते रहते हैं। ये देखिए, ये है हमारा पीपल ग्राफ। तो टेबल आप अगर चेंज करना चाहें तो इसमें टेबल वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पर डेटा जैसे सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने ये डेटा सेलेक्ट किया है, ये आ गया, क्रिएट करेंगे आप, ये देखिए एडमिन HR में मार्केटिंग 3, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। राइट, जो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये डायरेक्टली वही है, सेम जैसे हमने यूज़ किया था। क्विकली आपका बिंग हो गया, बिंग से सर्च करना है आपको, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक किया, सर्च कर लिया, तो सर्चिंग के लिए यूज़ हो जाता है। तो रेयरली बहुत कम ही यूज़ होते हैं, बट अगर आपको इंसर्ट यूज़ करना है तो आप ये डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
नाउ रिकमेंडेड चार्ट्स पे भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, और उसके बाद अभी डिटेल वीडियो एक दो और बना दूंगा किस तरीके से हम कहाँ पे किस तरीके के डेटा पे हम किस तरीके का चार्ट यूज़ करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए डेटा है, इस डेटा पे मेरे को चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे चार्ट रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे, हम क्लिक करेंगे तो ये हमको रिकमेंडेड कुछ चार्ट्स हमें दिखा देता है। ये देखिए लाइन पे इस तरीके से आपको जो भी चार्ट आपने उठाना है आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। सेट करेंगे चार्ट बन जाएगा, राइट। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना है तो यहाँ जाएंगे और डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ रहा है एरो का, इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए चीज़ें। इस तरीके से आप इनको डिलीट कर सकते हैं, राइट। ये चार्ट बन गया। तो इस तरीके से हम चार्ट, अब कोई भी चार्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हमको बनाने हैं, इंसर्ट करने हैं, तो हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम चलते हैं इंसर्ट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, चार्ट अभी देख लिया हमने। पिवट चार्ट अभी जैसे हमने ये बनाया यही पिवट चार्ट होता है। अगर नॉर्मल टेबल विदाउट टेबल अगर होता है, ठीक है, तो पिवट टेबल के बिना होता है तो नॉर्मल हो जाता है, अदरवाइज ये पिवट चार्ट हो जाता है। देन 3D मैप्स होते हैं। 3D मैप जो है ये काफ़ी एक बड़ा है पॉइंट है, तो इसको कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं स्पार्क लाइंस वगैरह यूज़ होती हैं। जैसे मेरा ये डेटा है, मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ कहीं पे। ये एक नई सीट पे मैंने इसको कॉपी कर लिया डेटा को, राइट। तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं DPT, और ये हो गया HC हेडकाउंट मांग लेते हैं। ये अगर मेरे को चेक करना है, कई बार क्या होता है कि जैसे सेल के अंदर हमको कुछ लाइंस दिखानी है, चार्ट दिखाने हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइंस हमको इस तरीके से लाइन पे अगर क्लिक करना है, यहाँ पे डेटा का रेंज सेलेक्ट करने के लिए होगा। डेटा का रेंज मैंने सेलेक्ट किया। अब ये कहता है कि लोकेशन रेंज मैंने दी हुई है ऑलरेडी, मैंने ओके किया और ये मुझे लाइन्स यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। कई बार इस तरह की रिक्वायरमेंट बनती है तो हम इस तरीके से डेटा को दिखा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनको स्पार्क लाइंस बोलते हैं। अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो कुछ डिफरेंट व्यू में भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो दिखा देता हूँ एक बार। आप कॉलम व्यू अगर कॉलम पे करना चाहते हैं तो इस पर जाइए और इस पर कर देते हैं कॉलम। क्लिक किया। अब डेटा रेंज की बात आती है। डेटा रेंज आप ये सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो इस तरीके से कॉलम में भी आ जाएगा। तो ये सेल के अंदर दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो अगर देखेंगे तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, विन एंड लॉस। तो अगर यहाँ पे भी हम इस तरीके से डेटा रेंज देना है, यहाँ पे हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आ गया। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए माइनस में है तो वो नीचे कलर डिफरेंट आ जाएगा, अगर प्लस में है तो आ जाएगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 है, इसको मैं -1 अगर कर देता हूँ, इस तरीके से चीज़ें आपको होते हुए दिखेंगे इसमें। तो ये हमारा स्पार्क लाइन्स है। इसके बाद जो हमारा फिल्टर्स का जो पार्ट है, स्लाइसर और टाइमलाइंस, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अगर मैं अभी बताऊंगा अभी तो समझ आएगा नहीं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस पर प्रॉपर डैशबोर्ड बना के और चीज़ें, ये एक के साथ कई सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो उस पर डिटेल में एक डिस्कशन जो है हम करेंगे और डालेंगे इस पर वीडियो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी लिंकिंग है। लिंकिंग में बता देता हूँ लिंकिंग क्या होता है। और सबसे पहले सिंबल्स को देख लेते हैं। सिंबल्स ऐसे ही नॉर्मली इंसर्ट होता है, जैसे कोई भी हम इक्वेशंस वगैरह जब कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं तो देखेंगे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप ये अलग अलग हमारे सिंबल्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो सिंबल्स हैं, जस्ट इंसर्ट करेंगे आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। और नॉर्मली लिंकिंग है, तो लिंकिंग बताता हूँ। जैसे कि ये हमने बनाया हुआ है, इस पर अगर हमको कुछ लिंकिंग करना है तो लिंक किया हमने। मान लीजिए लिंक करने के बाद कुछ भी एक पर्टिकुलर कुछ भी उठा लेते हैं, तो देखते हैं कुछ फाइल हो तो। सपोज़ मैं एक प्रेजेंटेशन ये बनाया हुआ है, प्रेजेंटेशन 1, और इसको मैं उठाता हूँ और मैंने इसको क्लिक कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ पे लिंकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा
तो वो लिखा हुआ उस पर भी हम लिंकिंग इसी तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए हमने लिंक बनाया था ये पीपीटी ओपन करने के लिए, ये डायरेक्टली पीपीटी ओपन हो गई, राइट। तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ से इस तरीके से लिंक लगता है। मान लीजिए प्रोडक्शन है, इस पर हमें कोई लिंक लगाना है, तो इस पर क्लिक किया, लिंक लगाया और यहाँ से मैं कोई चीज़ पे गया, मान लीजिए मेरे को कोई एक ये है इमेज है, ये इमेज उठानी है, यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया। अब ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, मैं क्लिक करूँगा वो इमेज ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इंसर्ट को प्रॉपर तरीके से। और अभी जैसे कि उन्होंने देख ही लिया है कि इंसर्ट को इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये सारे टैब्स हैं जो मैं नॉर्मली अभी आपको बता रहा हूँ बेसिक लेवल पे, और कोशिश ये रहेगी कि सारी चीज़ों को डिटेल में और एक अच्छे तरीके से समझाया जाए ताकि आप एक एडवांस लेवल तक चीज़ों को सीख सकें। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो काफ़ी अच्छे से हम करेंगे इस चीज़ों को। तो ये अभी आपने देख लिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।